बस बस इतनी दूर, सड़क के उस पार मैंने खुद देखा था गोली चलाते हुए। मैंने देखा था, मैंने देखा था, मैंने। तेरे अब्बू जाके अंदर बैठ ही गए। बंदा पूछे अब देर नहीं हो रही दफ्तर के लिए? वो सब्जी काट के रख के आई थी मैंने, अकबर के लिए खाना बनाना है। गोश्त फ्रीजर से बाहर निकाला था तो वो खराब हो गया होगा। रिक्शा मिल ही जाएगा यहाँ से। वापस पहुंचने की क्या जल्दी थी आलिया को? मैंने तो तुम दोनों के लिए बिरयानी मंगवाई थी। कह रही थी अकबर भाई के लिए खाना बनाना। यहीं से ले जाती ना बिरयानी। खाना पाकीज़ा मैंने ना से कह के नीचे से गरम गरम बनवाई है। देख एक पीस भी डलवाया तेरे लिए। बचपन में कितना लड़ता था ना असगर लेग पीस के लिए। हाँ, अकबर चुपचाप तुम दोनों को दे देता था, जिद भी नहीं करता था, बड़ा प्यार करता है तुम दोनों से। आपको याद है अब्बू जी, बचपन में आप हम तीनों को स्कूल के बाद कभी कभी यहाँ पर ले आते थे। मैं और असगर कितनी दौड़ लगाते थे गैलरी में। भाई अकबर चुप करके बैठा रहता था, शरारत भी नहीं करता था। कितनी चीजें लेकर आते थे आप कैंटीन से। मैं और असगर अकबर भाई की चीजें लेकर भी भाग जाते थे अगर वो कभी कुछ नहीं कहते थे, डांटते भी नहीं थे। बड़ा भाई जो हुआ, बड़ा भाई जो हुआ। खाना बेटी ठंडी हो जाएगी। अच्छी मजे की बिरयानी है। बोर हो गया फीके खाने और यखनी से। अब्बा जी सुबह दलिया बनवा के लाए थे बाजी से, हलक से ही नहीं गुजरा था। ऐसे खाने खाने से बेहतर है कि मैं मर ही गया होता। सॉरी। मैम समन और आसिम सर आए थे, कह रहे थे एफआईआर बहुत जरूरी है। क्यों कटवानी है एफआईआर? जब हमने किसी को नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा, तो क्यों कटवानी है एफआईआर? पहले तमाशे कम है, एक और दुश्मनी पाल लें। यही करते रहेंगे सारी उम्र। बैठ जा पाकिज़ा, गुस्सा क्यों कर रही? क्यों ना करूं गुस्सा? किसी का कुछ जाता है? किसी की जिंदगी पर कोई असर पड़ा? उजड़े तो मैं और तू है। बाहर ग्राउंड में बैठी रहती हूँ, अंदर नहीं आ सकती तेरे पास कि कहीं तेरे अब्बा जी और तारिक भाई को बुरा लगेगा। अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? तेरे घर वाले तो अंदर कदम ना रखने देते मुझे। मेरे घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। क्या करती मैं? देख मैं ठीक हूँ, बैठ जा। फराज कहीं चलते हैं, किसी दूर शहर जहां हमें कोई ना जानता हो। सब छोड़ देते हैं, ये शहर, ये दुश्मनी, ये मुकदमा, सब छोड़ देते हैं। कुछ हासिल नहीं होने वाला हमें इन सब से। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तेरे से? कहा है? किया है। गोली चलाई है हम पर। इसलिए तो मैम समन कह रही हैं कि एफआईआर जरूरी है ताकि आइंदा ऐसा ना हो। होगा, ये सब होगा। जब ट्रायल शुरू होगा, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी में तमाशा होगा, तब और गोलियां चलेंगी। कितनी एफआईआर कटवाएंगे हम? हाँ,
कब तक? जब तक हम दोनों मारे ही नहीं जाते। पाकीज़ा, पाकीज़ा बताती क्यों नहीं है? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने के बाद अब्बा जी मुझे घर ले जाएंगे। एक आधे हफ्ते में पट्टी भी खुल जाएगी। तो फिक्र ना कर। मैं फिर जब घर चला जाऊँगा मैं अब्बा जी से बात करूँगा और बाजू से कहूँगा कि अब्बा जी को समझाएं कि पाकीज़ा को घर आने दें। तू भूल गया है? उनकी बहू की वीडियो वायरल हुई है। उनकी बेटियों के घर उजड़े हैं। उनकी बहू की वजह से उनके इकलौते बेटे को गोली लगी है। ऐसी बहू को कौन आने देगा घर में? हाँ? अगर पाकीज़ा वगैरह फायरिंग की एफआईआर दर्ज करवा दें तो आई एम श्योर कि पहली हियरिंग में यासीन की बेल कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जज उसकी बेल को कैंसिल करेगा। और अगर तुम लोगों ने कोर्ट में इस वाक़े की रिपोर्ट ना करवाई तो तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा कि तुम लोगों ने कोर्ट से फैक्ट छुपाए हैं, जो कि यासीन की फेवर में जा सकती है बात। मैं अगर यासीन का वकील सफाई होता ना, तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता। नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें यासीन का वकील सफाई होने की क्या जरूरत है? एक प्रोफेशनल बातचीत में आपको सार्कास्टिक होने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी। पॉइंट ये नहीं है कि एफआईआर कटेगी या नहीं कटेगी, वो तो अदालत के पीछे भी हो सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। एफआईए के पास साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत एविडेंस है। यासीन इसमें से मुश्किल ही बचे, अनटिल अनलेस वो कोई और स्टोरी गढ़ के नहीं ले आता। मगर बात जो समझने वाली है वो ये है कि पाकीज़ा एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही? डर गई है जुबैर? कब से चल रहा है ये सब कुछ? कब से झेल रही है वो ये सब? मुझे तो अभी बस ये पहली हियरिंग के बाद जो मीडिया ट्रायल शुरू होगा उसकी एंग्जाइटी हो रही है। मीडिया ट्रायल तुम लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। शोर मचेगा, केस को स्पॉटलाइट मिलेगी, कोर्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा। दिस कैन रियली हेल्प यू। लेकिन इस सब में पाकीज़ा का जो हशर होगा ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो तो होगा। पॉइंट मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि वो एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही, जबकि ये एफआईआर तुम लोगों को बहुत हेल्प कर सकती है। तुम लोगों का केस तेज हो सकता है। ये मीडिया को गोलियों वगैरह का केस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और फैसला तुम लोगों की फेवर में भी आ सकता है। फिर क्या वो यासीन को डिफेंड करने के लिए एफआईआर नहीं कटवा रही? वो शायद खुद को प्रोटेक्ट कर रही है या फराज को। या फिर किसी और को। यासीन के घर वहां क्यों गई थी? वो जी उसकी बीवी का बच्चा होने वाला है ना, तो उसे देखने गई थी। आलिया, कल ट्रायल शुरू होने वाला है, ठीक है। यासीन की माँ बीमार थी, तुम उसकी खबर लेने जाती रही, अच्छा किया। जनाजे में तुम उसकी गई नहीं है, उसकी बीवी को पूछने चली गई है। घर कोई पूछने वाला नहीं है उसे। हाँ जी, अल्लाह रखे, बहुत ही पूछने वाले। उसका अपना मैका उसे पलंग से पैर नहीं नीचे उतारने देता। मैं तो यासीन के मारे चली गई। क्या मतलब? मतलब ये है कि यासीन की माँ जिंदा होती तो उसने कितने चाह करने थे अपनी बहू के, अपने बच्चे के। मैं यासीन के मारे चली गई थी। मरियम बूटी देख के आई हूँ, अम्मा दिया करती थी, आसानी हो जाती है पैदाइश के वक्त। आलिया, तुम्हारा दामाद मरते मरते बाल बाल बचा। तुम्हारी बेटी कितनी खौफजदा है, दुखी है। आज दफ्तर में बिठाए रखा मैंने उसे, न सही से बात कर सकी न खाना खा सकी। मेरा दिल फटता है उसे देख के, अकबर और असगर को देख के। अच्छा सुन, ठीक, नेक लोग हैं यासीन के माँ बाप, मैं इसीलिए चला गया था, अल्लाह बख्शे उसकी माँ के जनाजे में शिरकत के लिए। और
यासीन की फिक्र में उसके घर चली गई हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी घर बदर हुई है। क्या पाकीज़ा के अबू, तो फिर क्या हो गया? यासीन भी तो बच्चा ही है, हमारे अकबर जैसा बिल्कुल। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों को दरगुजर करना पड़ता है, माफ कर देना होता है। वो कल को हमारे अकबर से कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो माफ ही करेंगे ना हम, और क्या कर सकते हैं? माफ ही कर सकते हैं। हथकड़ी लगा के अकबर को वो जेल तो नहीं भेज देंगे ना। माफ करना पड़ता है, माफ करेंगे।